हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। एंड सॉरी टू से मुझे पिछला वीडियो डिलीट करना पड़ा ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो इस चैप्टर में आयशा नाम की लड़की है जो पानी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है। वो ये देखती है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो पानी में डूब जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो पानी में जल्दी नहीं डूबते। ऐसा क्यों होता है, इन सभी सवालों का जवाब इस चैप्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स। यहाँ पर फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूबना। आयशा वॉज वेटिंग फॉर अ डिनर। आयशा अपने डिनर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसकी अम्मी आज उसके लिए फेवरेट फूड पूरी और सब्जी आलू की बना रही थी। तभी आयशा ने अपनी अम्मी को देखा। जब उसकी अम्मी पूरी को बेल कर गर्म तेल में डालती है तो सबसे पहले पूरी डूब जाती है, फिर पूरी ऊपर आकर तैरने लगती है। जैसे ही पूरी फूल जाती है तो तेल के ऊपर तैरने लगती है। यहाँ पर पफ्ड का मतलब होता है फूलना। फिर आयशा ने ये देखा कि एक पूरी ऐसी है जो फूली ही नहीं और वो तेल के ऊपर तैरी ही नहीं। तो उसे समझ ही नहीं आया ये हुआ कैसे। तब आयशा क्या करती है, एक डो लेती है। डो का मतलब होता है गूंदा हुआ आटा। फिर उसने उस डो को बॉल की तरह बनाकर चपटा कर दिया। चपटा यहाँ पर फ्लैटेंड है, इसका मतलब होता है चपटा, ठीक है। और पानी से भरे हुए कटोरी में डाल दिया उस डो को। उसने देखा कि वो डो डूब गया और ऊपर ही नहीं आया, तैरा ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अभी आयशा देखी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। आयशा ने फूली हुई पूरी को पानी में डाल दिया, बॉल से भरे पानी में डाल दिया और वो देख रही थी क्या वो डूबेगा या फिर वो तैरेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा द पूरी वुड फ्लैट। जो पूरी है वो द पूरी वुड फ्लोट। जो पूरी है वो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। अगर आप स्टील प्लेट को पानी के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो क्या वो तैरेगा या फिर डूब जाएगा। और यदि आप एक चम्मच को पानी के ऊपर रखते हैं तो क्या वो डूब जाएगा या फिर तैरेगा। तो इसका आंसर ये होगा इफ़ आई पुट द स्टील प्लेट केयरफुली ऑन वाटर। अगर मैं स्टील प्लेट को केयरफुली का मतलब होता है आराम से अगर उस पानी के ऊपर रखता हूँ तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा, यानी कि वो तैरेगा। द स्पून वुड सिंक। लेकिन वही चम्मच को मैं किसी भी तरह से रखता हूँ तो वो क्या होगा, पानी के ऊपर रखने पर वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये है कि वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि प्लास्टिक बोतल का जो कैप है अगर उसे आप पानी पे रखते हो तो क्या वो तैरेगा या फिर डूब जाएगा। इसका आंसर ये होगा द कैप ऑफ द प्लास्टिक बोतल वुड फ्लोट ऑन वाटर। जो प्लास्टिक बोतल का कैप है वो पानी के ऊपर तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। ये एक्सपेरिमेंट को आप भी घर पर करके देख सकते हो। कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं की लिस्ट आप लोग कॉपी पे लिख लेना और उसके बाद क्या करना, पानी में डाल कर एक एक करके देखना कि वो तैर रहा है या फिर डूब जा रहा है। आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पर आयशा है जो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और क्या करती है, वो साबुन को उस बकेट, पानी से भरे हुए बकेट में भूल आती है। तो उसकी अम्मी ये बोलती है, आयशा तुमने आज फिर से साबुन को पानी से भरे हुए बाल्टी में छोड़ दिया है, जाओ तुम उसे निकाल दो। आयशा बहुत ही जल्दी में रहती है और उसके हाथ से फिसलकर साबुन के केस यानी कि मिन्स साबुनदानी उस बाल्टी में गिर जाते हैं। तो वो क्या देखती है कि साबुन के केस मिन्स साबुनदानी पानी में तैर रहे हैं। फिर वो आराम से साबुन को साबुनदानी के ऊपर रख देती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो देखती है कि साबुन को उसके ऊपर रखने के बाद भी तैर रहा है। क्या आपने देखा कुछ चीज़ें डूब जाती है और कुछ चीज़ें तैर रही थी? ज़रा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। नीचे एक पोएम है, उसके ज़रिए आप समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जो डूब जा रही है, कोई ऐसी भी चीज़ है जो डूबती नहीं है, वो तैर रही होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, तो इस पोएम के ज़रिए आप समझ सकते हो। वाई ओ वाई ए वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट। एक लकड़ी सी बनी नाव जो है वो तैरती है।
बट अ निडल विल सिंक, लेकिन जो सुई है वो पानी में डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, और बड़े से लोहे के बने हुए जहाज भी क्या करते हैं, पानी के ऊपर अच्छे से तैर रहे होते हैं। दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, वो उसके बोट से काफ़ी हैवी होते हैं लेकिन वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। बट अ निडल लाइट एज ए लीफ, लेकिन एक सुई जो होती है वो पत्ते से भी हल्की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी में डूब जाती है। थिन एज ए पिन विल सिंक राइट इन, ऐसा क्यों होता है। इस तरह के सवाल आपके मन में भी बहुत बार आते होंगे, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। द मेन रीज़न इज़ ड्यू टू द बायंट फोर्स, बायंट फोर्स की वजह से क्या होता है, वो पानी के ऊपर वस्तु तैर रही होती है। बायंट फोर्स क्या होता है कि वो नीचे से, पानी के नीचे से ढकेलती है वो फोर्स, और वो वस्तु क्या होती है, पानी के ऊपर तैर रही होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी किसी सामान का भार जो है उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा हो जाता है तो वो सामान डूब जाती है। इसे ही हम कहते हैं बायंट फोर्स। इसी बायंट फोर्स की वजह से कुछ वस्तु क्या होती है, डूब जाती है, कुछ वस्तु तैरती है पानी के ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर में ट्राई करिएगा, इसके थ्रू भी आप बहुत कुछ समझ सकोगे। इस एक्सपेरिमेंट को आपको 4 दोस्तों के ग्रुप में करना है, और हर ग्रुप में एक बड़ा सा पॉट होगा जो पानी से भरा होगा, और सामान के लिस्ट नीचे दिए गए हैं जो आपको एक एक करके पानी में डालना है, और इस ऑब्जर्वेशन को आपको नीचे दिए गए टेबल चार्ट पर लिखना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना या निगरानी करना। नीचे वाले चार्ट को चलिए देखते हैं। तो ये है चार्ट जिसमें 3 सेक्शन बटे हुए हैं। पहला सेक्शन जो है थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, वैसे सामानों की लिस्ट है जिसे आप पानी में रखोगे। एंड सेकेंड सेक्शन वो है आई गेस बिफोर आई डिड इट, जिसे मैं जान जाता हूँ बिना वो पानी में डाले मुझे पता है कि वो पानी के ऊपर वो तैरेगा। और आई सो व्हेन आई डिड इट, और मुझे तब पता चलेगा जब मैं करूँगा। तो इस तरह से आप 3 सेक्शन में इस तरह बना हुआ है, इसको फिलअप करना है। जो भी फ्लोट करेगा उसे आपको टिक मारना, और जो डूब जाएगा उसे क्रॉस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्टी बॉल यानी कि खाली कटोरी को अगर पानी के ऊपर रखते हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे टिक होगा, राइट, ठीक है। पानी की कटोरी को अगर खाली कटोरी को पानी के ऊपर अगर रखते हैं तो वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं, ठीक है। अगर आप 6 से 7 पत्थर को रखते हो उसके ऊपर तो वो क्या होगा, डूब जाएगा एक एक करके। अगर आप आयरन नेल को भी रखते हो तो भी क्या होगा, डूब जाएगा। अगर आप मैच स्टिक यानी कि मैच स्टिक को रखते हो, माचिस की तिल्ली को रखते हो तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड वाला सेक्शन क्या है कि एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विथ इट्स लीड क्लोज्ड, यानी कि ऐसा बोतल लेना है जो क्या होगा, खाली होगा और ऊपर से कैप उसका कवर होगा, यानी कि लॉक होगा पूरी तरह से। और उसे अगर आप पानी पे रखते हो तो वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। ये आप भी करके देखना जरूर घर में। और बोतल हाफ फिल्ड विद वाटर, और आधा भरा हुआ पानी अगर बोतल का पानी के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। अब बोतल फुल ऑफ वाटर, और अगर बोतल में पानी पूरा भर दिया जाए और उसके ऊपर पानी के ऊपर अगर रख दिया जाए तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। एल्युमिनियम फॉयल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, और एल्युमिनियम फॉयल मेडिसिन का अगर उसे आप पानी पे रखते हो तो वो भी क्या होगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। ओपन एंड स्प्रेड आउट, अगर उसे खोल के भी रख देते हो तो भी वो तैरेगा। प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, अगर उसे बॉल के शेप में मरोड़ के पानी में फेंकोगे तो वो क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही कम पानी को डिस्प्लेस कर पाएगा। प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, इन अ कप लाइक शेप, कप के शेप में भी अगर आप उसे पानी में रखते हो तो भी वो क्या होगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। अगर आप साबुन को रखते हो पानी में तो क्या होगा, सॉफ्ट केक को, तो वो डूब जाएगा। अगर सॉफ्ट केक को एक स्मॉल प्लास्टिक प्लेट के ऊपर रख कर पानी के ऊपर रखते हो तो वो क्या होगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। और अगर बर्फ़ का एक टुकड़ा को लेकर पानी के ऊपर रखते हो तो वो भी क्या होगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर में भी करके देख सकते हो, है ना। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो भी वस्तु है उसके भार द्वारा हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा होता है तो वो सामान डूब जाती है, और उससे अगर कम होता है तो वो सामान क्या होती है, तैर रही होती है। तो इसी पर ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पे भी करके देखोगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे हम लोग करेंगे। आयरन नेल सैंक इन वाटर बट द कटोरी फ्लोटेड, आयरन नेल जो था यानी कि
कांटी जो था वो पानी में डूब गया, लेकिन कटोरी क्या था, वो पानी के ऊपर तैर रहा था। आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज आयरन नेल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो हुआ इसका कारण ये था कि जो कांटी था वो काफ़ी कम अमाउंट में पानी को हटा पाया, ठीक है, पानी को बहुत कम अमाउंट में हटा पाया। फिर वो देन व्हाट वाज डिस्प्लेस्ड बाय द कटोरी, और जितना वो पानी कटोरी हटाया उसी के अकॉर्डिंग अगर ये आयरन नेल हटाता तो वो तैरा होता, लेकिन आयरन नेल बहुत ही कम अमाउंट में पानी को हटा पाया, इस वजह से आयरन नेल क्या हो गया, पानी में डूब गया। और कटोरी क्या था, वो ज़्यादा पानी को हटा पाया, वो पानी के ऊपर तैरने लगा। एंड सेकेंड ये था कि द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड, द बोतल फिल्ड विथ वाटर सैंक। खाली प्लास्टिक के बोतल जो थे वो पानी के ऊपर तैर रहे थे, और द बोतल फिल्ड विथ वाटर सैंक, और जो पानी से भरे हुए बोतल थे वो पानी में डूब गए। बिकॉज फिल्ड बोतल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू इट्स वेट, क्योंकि भरे हुए बोतल बहुत ही कम अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस कर पाए, पानी को हटा पाए, इस वजह से वो क्या हो गए, अपने वेट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम अमाउंट में पानी को हटा पाए, इस वजह से वो क्या हो गए, डूब गए भरे हुए पानी की बोतल, ठीक है। अब थर्ड ये था कि द एल्युमिनियम फॉयल इज़ फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट। जब एल्युमिनियम फॉयल को फेंका गया पानी के ऊपर तो वो क्या था, स्प्रेड आउट, यानी कि वो तैरने लगे। व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट सैंक, और उसे जब बॉल के शेप में छोटा सा टुकड़ा में करके उसको पानी में फेंका गया तो वो क्या थे, डूब गए। क्या हो गए, वो डूब गए, क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में वाटर को क्या कर पाए, हटा पाए, इस वजह से क्या हो गए, वो डूब गए। दिस मे हैव हैपेंड बिकॉज एल्युमिनियम फॉयल स्प्रेड आउट कुड डिस्प्लेस मोर वाटर कंपेयर टू इट्स वेट। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एल्युमिनियम फॉयल जो था अपने वेट से वो ज़्यादा ही पानी को क्या डिस्प्लेस कर दिया, अपने वेट से ज़्यादा वो पानी को हटाया, इस वजह से वो क्या हुआ, पानी के ऊपर तैर रहा था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इज़ इट मैजिक वाले टॉपिक पर। व्हेन आयशा वॉक अप इन द मॉर्निंग, आयशा जब उठी तो उसकी अम्मी को बुखार था, फीवर था। आयशा के अब्बू ने आयशा की अम्मी को चाय बना के दिए और दवाई लाने के लिए बाहर चले गए, और आयशा के अब्बू ने आयशा को अंडे उबालने दिए और कहा तुम इसमें कुछ नमक पानी में डाल देना, और आयशा से गलती से उस पानी में ज़्यादा नमक गिर जाता है। उसने देखा कि जो अंडे पानी में नीचे थे वो थोड़े ऊपर आकर तैरने लगे। ऐसा क्यों हुआ वो सोचने लगी। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, उस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी करके देख सकते हो। तो टेक सम वाटर इन अ ग्लास में पानी लेना है, पुट अ लेमन इन इट, उसमें लेमन डाल देना है, ठीक है, यानी कि नींबू उसके अंदर डाल देना है, उस गिलास के अंदर, पानी भरे हुए गिलास के अंदर, ठीक है। नाउ कीप द पुटिंग साल्ट इन द वाटर, और उस पानी में नमक को क्या कर देना है, डाल देना है, यानी कि सॉल्ट को क्या करना है, 1-2 चम्मच, हाफ स्पून सॉल्ट जो है वो पानी में डाल देना और उसे मिक्स करना है। तो आप क्या देखोगे कि जो लेमन है यानी कि जो नींबू है वो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज, तो वो पानी के ऊपर क्यों तैरने लगा, इसके पीछे क्या रीज़न था। जब आप उस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आप क्या देखोगे, यस द लेमन स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन वाटर, हाँ बिल्कुल वो लेमन जो है, वो नींबू जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न जो है वो मैं बताता हूँ यहाँ पर डेड सी का एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ये जो है डेड सी में एक लड़का जो है, काफ़ी बदमाश लड़का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, सभी समुद्र के पानी क्या होते हैं, खारे होते हैं, ठीक है, नमकीन होते हैं। द साल्टियस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी, और इन सभी में से सबसे ज़्यादा सॉल्टियस्ट है यानी कि सबसे ज़्यादा खारा जो पानी है वो डेड सी का है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, 1 लीटर पानी में करीबन 300 ग्राम नमक हो, इतना वो खारा है, ठीक है। और उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी कड़वा है। इतना ज़्यादा खारा होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो पानी है वो काफ़ी थिक है, क्या है, काफ़ी थिक है। थिकर होने की वजह से उस पर लोग फ्लोट करते हैं, वो उसके अंदर कोई भी डूब नहीं पाता। जैसा कि आप इस पिक्चर में इस लड़के को देख रहे हो, ये पानी में आराम से सोया हुआ है, ठीक है, इसे पता भी नहीं है ये कहाँ सोया हुआ है। तो ये डेड सी है, क्या है ये, डेड सी। इसमें क्या होता है कि नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो पानी का थिकनेस है वो काफ़ी बढ़ गया, इस वजह से वो क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट में लेमन को देखा था, लेमन कैसे फ्लोट कर रहा है, नमक
उसमें डालते ही पानी के ऊपर वो फ्लोट करने लगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, व्हाट डिज़ोल्व व्हाट डिड नॉट। कौन सी ऐसी वस्तु है जो पानी में घुल जाती है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो पानी में नहीं घुल सकती। यहाँ डिज़ोल्व का मतलब होता है घुलना या मिश्रित होना, मिक्स होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिज़ोल्व। संडे के दिन आयशा का कज़न ब्रदर हामिद आयशा के घर खेलने के लिए आने वाला था। आयशा का कज़न ब्रदर आयशा की अम्मी को बोलता है कि आप मेरे फेवरेट स्वीट डिश शक्करपारा बनाओ। तो आयशा की अम्मी बोलती है कि मैं मार्केट से आती हूँ, तब तक तुम पानी से भरे 2 गिलास में 1 कटोरी चीनी को उसमें मिक्स करके, यानी कि मिक्स करके उसके अंदर रखो। चीनी और पानी को मिक्स करके रखो। हामिद ये सोचता है कि मैं इसे जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं टीवी देखूँगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिज़ोल्विंग शुगर। हामिद को आप सुझाव दे सकते हो कि वो जो चीनी है उसे पानी में कितने जल्दी से वो घोल सके, उसे मिला सके। इसके लिए क्या क्या सजेशन हो सकता है, तो चलिए जानते हैं। हामिद इनमें से कुछ प्रक्रिया को फॉलो कर सकता है, मेथड को फॉलो कर सकता है। पहला प्रोसेस ये है कि स्टिर द मिक्सचर थोरोली। पहली बात तो ये है कि उसे जल्दी मिलाना होगा, है ना, किसी भी चीज़ से, बाय द हेल्प ऑफ स्पून एक्सेट्रा। और सेकेंड चीज़ ये है कि वार्म द मिक्सचर ओवर अ फ्लेम, और गैस के ऊपर रख के उसे गर्म किया जाए तो वो काफ़ी जल्दी मिक्स हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रोसेस। और थर्ड प्रोसेस ये है कि उसे अगर उस चीनी को वो मिक्सचर बना ले, पीस दे, तो वो काफ़ी आसानी से पानी में वो घुल जाएगा। यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि पानी और यहाँ पे जो सामान की लिस्ट दी है उसे आपको मिक्स करके देखना है कि कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो पानी और उस मटेरियल के साथ घुल जाती है और कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो घुल नहीं पाती। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 4 दोस्तों का ग्रुप बनाना है और आपको 4 से 5 गिलास, फिर कटोरी, चम्मच और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ सामान के लिस्ट नीचे दिए गए हैं और हर गिलास में पानी भर लेना है। नाउ ट्राई टू डिज़ोल्व वन थिंग इन 1 गिलास। और हर गिलास में क्या करना है, उस मटेरियल को, उस थिंग्स को, सामान को उस गिलास में डालकर पानी के साथ मिक्स करके देखना है कि वो घुलता है या नहीं। पहला ऑप्शन है साल्ट, यानी कि नमक को पानी के साथ घोला जाए तो क्या होगा। नमक और पानी को अगर मिलाया जाए तो वो क्या होगा, मिल जाएगा, वो घुल जाएगा। ठीक है। और साल्ट एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, वाटर रिमेन ट्रांसपेरेंट। पानी और नमक क्या होगा, पूरी तरह से मिल जाएगा, घुल जाएगा। और पानी जो कैसा दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, यानी कि आर पार वो नज़र आएगा, वो पूरी तरह से क्लियर दिखेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग्स ये है कि अगर सॉयल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो कभी भी घुल नहीं सकता। ठीक है, वो तो इसका आंसर होगा नो। सॉयल सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, वाटर बिकेम मडी। तो पानी और मिट्टी को अगर मिलाया जाता है तो वो क्या होगा, मिट्टी का वेट ज़्यादा होता है, वो नीचे जाकर बैठ जाएगा और पानी ऊपर ही रहेगा, तो वो मिलेगा नहीं। थर्ड में है चॉक पाउडर के साथ भी वैसा ही होगा जैसा सॉयल के साथ हुआ, वो भी क्या होगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा, वो मिलेगा नहीं। और वाटर का जो कलर है वो वाइटिश कलर का हो जाएगा, वाइट एंड वाटर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, वाइटिश नज़र आएगा। और चौथा ऑप्शन था स्पून मिल्क। एक चम्मच दूध को अगर पानी में मिक्स किया जाए तो वो घुल जाएगा, मिल जाएगा। और मिल्क एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, पूरी तरह से वो मिल्क और वाटर मिल जाएगा और वाटर बिकेम वाइटिश, और पानी जो है पूरी तरह से वाइट नज़र आएगा, उजला कलर का नज़र आएगा। फिफ्थ थिंग्स ये है कि ऑयल को अगर वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो मिलेगा नहीं, नो, इट डज़ नॉट डिज़ोल्व। ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा, ये मिलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व इन वाटर, इफ़ नो वाई। आप लोगों को इस तरह के PDF वाले आंसर्स चाहिए होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर लिंक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर पानी और नमक को मिलाया जाता है तो वो नमक जो है, नमक चला गया। क्या आप पानी में नमक को मिलाने के बाद आप पानी में नमक को देख सकते हैं? तो अगर नहीं देख सकते हैं तो ऐसा क्यों होता है? तो साल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिज़ोल्व्स इन वाटर। साल्ट यानी कि नमक जो है पानी के साथ मिक्स करने के बाद, घुल जाने के बाद वो दिखेगा नहीं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो पूरी तरह से पानी में जाकर मिक्स हो जाता है, पूरी तरह से पानी में जाकर मिल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट डज़ दैट मीन दैट द वाटर डज़ नॉट हैव साल्ट।
क्या इसका मतलब ये है कि पानी में नमक नहीं रहा? अगर इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज़ द साल्ट, अगर पानी में नमक है तो कहाँ है? नो, इट डज़ नॉट मीन दैट द वाटर डज़ नॉट हैव साल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि पानी में नमक नहीं है, पानी में नमक है, लेकिन जो पानी है उसमें नमक क्या होगा, पूरी तरह से घुल गया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर एंड विद साल्ट, आपको क्या क्या अंतर नज़र आया अगर पानी और नमक को मिलाया गया और पानी और चॉक पाउडर को मिलाया गया, और कुछ देर के बाद आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? इसका आंसर ये होगा सॉल्ट मिक्स कम्प्लीटली विद वाटर, नमक जो है वो पानी के साथ पूरी तरह से घुल जाएगा, वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटम, जबकि चॉक पाउडर जो है वो पानी के नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, तलहट्टी पर जाकर वो बैठ जाएगा। और विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू, जैसा कि आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ, तो क्या आप सॉल्ट या फिर चॉक पाउडर को कपड़े से छान कर अलग कर सकते हो या नहीं? तो इसका आंसर ये होगा कि आप चॉक पाउडर को आप कपड़े से छान कर अलग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नमक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्गूमेंट, आयशा और हामिद के बीच में एक्सपेरिमेंट के दौरान बहस हो गया, यानी कि आर्गूमेंट का मतलब है ना बातें होना, बहस होना। आयशा और हामिद के बहस के बीच क्या हुआ, दोनों के बीच में जब आर्गूमेंट चल रहा था तो आयशा ने ये कहा कि जब हम पानी में ऑयल को मिलाते हैं तो वो पानी के साथ घुल जाता है। हामिद ने कहा ऐसा नहीं होता, वो ऑयल और वाटर कभी नहीं मिल सकते। हामिद ने कहा देखो इसमें इस वाटर के अंदर ऑयल के येलो येलो ड्रॉप्स है वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ऑयल क्या है ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो पानी और ऑयल कभी मिल ही नहीं सकते। फिर आयशा ने कहा लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर, व्हाट डू यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑयल जो है वाटर के साथ मिक्स हो सकता है? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तो इसका आंसर ये होगा आई थिंक दैट द ऑयल डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑयल है वो मिल नहीं सकता। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस मेड मी टू थिंक सो, और जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका आंसर यही होगा कि पानी के साथ ऑयल का कभी भी डिजॉल्व या घुलना या मिश्रित होना संभव नहीं है। अब यहाँ पर आयशा क्या करती है, एक रेसिंग ड्रॉप्स चैलेंज को करती है, जिसमें क्या होता है कि आयशा क्या करती है कि 2 बूंद ऑयल अपने टिफ़िन बॉक्स के ऊपर डाल देती है, ठीक है, और फिर ऑयल के जस्ट बगल में वाटर के कुछ बूंद उसके ऊपर टिफ़िन बॉक्स के ढक्कन के ऊपर डाल देती है, और तीसरा जो ड्रॉप होता है वो शुगर सॉल्यूशन होता है जिसमें चीनी का घोल होता है, उसके ड्रॉप वो वहाँ पर डाल देती है। फिर वो क्या करती है कि अपने टिफ़िन बॉक्स के जो ढक्कन है उसे वो झुकाती है, टिल्टेड का मतलब होता है झुकाना, हल्के से जैसे झुकाती है तो वो स्लाइड डाउन यानी कि वो ससर कर आगे बढ़ता है। सी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली, उसने क्या देखा कि कुछ बूंदें ऐसी है जो बहुत जल्दी ही क्या हो गई, स्लाइड कर गई, ससर गई, ठीक है। वाइल सम वेयर्स लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ क्या हो गए जल्दी से स्लाइड नहीं किए। तो इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये होगा विच ड्रॉप वेंट अहेड व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर, कौन सा ड्रॉप जो था वो सबसे पहले स्लाइड किया और इसके पीछे रीज़न क्या था। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि द ड्रॉप ऑफ वाटर वेंट अहेड स्लाइड फास्टर, यानी कि पानी की जो बूंदें थी वो काफ़ी जल्दी ही स्लाइड कर गई, वो काफ़ी जल्दी ससर गई। ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और शुगर सिरप स्टिक टू द टिफ़िन बॉक्स, जबकि ऑयल और शुगर सिरप यानी कि चीनी के जो घोल थे वो टिफ़िन बॉक्स पे जल्दी से स्लाइड नहीं किए, क्योंकि वो क्या था, पानी के साथ घुलनशील नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ चला गया। एक दिन क्या होता है, आयशा की जो मम्मी है वो पानी को बॉयल करने के लिए, चाय बनाने के लिए वो क्या करती है, स्टोव पर रख देती है, और वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है, भूल जाती है कि मैंने कुछ गैस पर चढ़ाया था। जब वो उसे याद आता है तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती तो क्या दिखती है कि उस पैन में बहुत ही कम पानी बचा हुआ है। क्या आपने सोचा ऐसा आप लोग के घर में भी होता होगा? तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, थिंक वेयर डिड द वाटर गो, वो जो पानी था वो पानी कहाँ गया। तो इसका आंसर होगा द वाटर एवापोरेटेड एंड टर्न इनटू वेपर,
जो पानी था वो एवापोरेट हो गया। एवापोरेट का मतलब वाष्पीकृत हो गया। आप लोग देखते होंगे कि पानी जब बॉयल होता है तो वो वेपर बनता है ना, धुआं धुआं टाइप का हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एवापोरेट हो गया। पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, वेपर बनकर वो उड़ गया। ऐसा आप लोग घर में भी देखते होंगे। आपको नज़र आता होगा कि वो जो भाप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, जब वो ज़्यादा ही हीट हो जाता है तो पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो है मैंगो जेली को धूप में क्यों रखता है। इस तरह के जो क्वेश्चन थे, इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, ये जो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में। आप लोग वो टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा। तो इसका आंसर ये होगा, दे केप देयर मैंगो जेली इन द सन सो दैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड एवापोरेट। वे लोग क्या करते हैं, मैंगो जेली को धूप में रख देते हैं ताकि क्या हो, उसके अंदर से जितनी भी नमी हो, जितनी भी पानी के ड्रॉपलेट्स हो, वो क्या हो, वाष्पीकृत हो जाए, वो एवापोरेट होके उड़ जाए, भाप बनकर उड़ जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर धूप में उसे रख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये था कि एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। आपके घर में ऐसे कौन कौन से सामान बनते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ बनती है जो धूप में सुखाने के बाद उसे आप यूज़ करते हो। तो आप लोग कह सकते हो मेरे घर में पापड़ जो है, पापड़ के चिप्स बनते हैं, पापड़, अचार, ये सभी को क्या करते हैं, साबूदाना के पापड़, ये सभी को आप लोग धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हो, वो सूख जाती है तो पूरी वो उसके अंदर से जितनी भी नमी होती है, मॉइस्चर जो होती है वो चली जाती है। ठीक है, और एवापोरेट होने के बाद वो क्या बन जाती है, उसका उपयोग हम लोग पापड़ के तौर पे करते हैं, है ना। फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है ना, उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो वो ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग उसमें वेपराइज करके उसको, उसके ह्यूमिडिटी यानी कि उसके वाटर ड्रॉपलेट्स को वो कम कर देते हैं और तब जाके उसका उपयोग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक इसी प्रकार से एवापोरेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डांडी मार्च के बारे में। डांडी मार्च क्या है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है, ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये 1930 की है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। बहुत साल पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के ऊपर कर लगाया था, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट लॉ। उन लोगों ने क्या किया था, नमक के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हैवी कर लगाया था, हैवी ही टैक्स लगा दिया था। एक्सेस कर लगाने की वजह से लोग क्या करते थे, वहाँ पर साल्ट अपने से नहीं बनाकर घर में यूज़ कर सकते थे। तो गांधी जी ने बोला कि कैसे कोई बिना नमक के रह सकता है। फिर गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाया और बहुत ही लंबी यात्रा के लिए निकल गए। आंदोलन के लिए उन्होंने बहुत ही लंबी यात्रा पर चले गए, अहमदाबाद से डांडी, गुजरात, सीसौर के तरफ। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्या आपको पता है कि ये जो नमक है वो कैसे बनता है। सबसे पहले समुद्र के किनारे जो बीच होता है, वहाँ पर सैंड के पास गड्ढे किए जाते हैं। फिर वहाँ पर पानी को डाल दिया जाता है, यानी कि जो सी है, समुद्र का जो पानी होता है, उस गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसे धूप में छोड़ दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि धूप की वजह से एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एवापोरेट होकर वो पानी उड़ जाता है और जो बचता है वो रहता है नमक। इस तरह से हम लोग नमक को प्राप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के क्वेश्चंस जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि यू हैव वॉज योर हैंडकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू। अगर आप एक रुमाल को धोए हो और उसे आप जल्दी सुखाना चाहते हो तो आप क्या क्या करोगे। तो इसका आंसर ये हो सकता है, आई विल स्क्वीज़ द वाटर आउट ऑफ द हैंडकरचीफ। सबसे पहले उस रुमाल को मैं क्या करूँगा, अच्छे से गारूँगा। ठीक है, पानी उसके अंदर से निचोड़कर बाहर निकाल दूँगा। देन आई विल स्प्रेड द हैंडकरचीफ ऑन अ क्लॉथ्स लाइन इन द सन। फिर मैं क्या करूँगा, उसे धूप में पसार दूँगा, सूखने के लिए छोड़ दूँगा। आई कैन ऑल्सो यूज़ अ हॉट इलेक्ट्रिक आयरन टू ड्राई द हैंडकरचीफ। और मैं क्या करूँगा, गर्म आयरन से उसे ड्राई करने की कोशिश करूँगा, वो काफ़ी जल्दी सूख जाएगा। जैसे ही आप उस हैंडकरचीफ को गर्म कपड़े से सुखाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर से एवापोरेशन यानी कि स्टीम उठेगा, तो वो स्टीम को आप देख सकते हो। उस प्रकार से उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो उड़कर चले जाएंगे और वो सूख जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी उसे आप सुखा सकते हो। चाय बनाने के लिए आप क्या क्या
उसमें डालते हो, ये क्वेश्चन ये है। और ये बताना है कि उसमें चाय बनाने में आप जो भी चीज़ डालते हो तो वो कौन कौन सी चीज़ चाय में पानी के साथ घुल जाती है। तो इसका आंसर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो चीनी है उसे हम क्रश करते हैं, मिक्स कर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चाय बनाने के लिए चीनी लेते हैं, फिर दूध लेते हैं, फिर चाय की पत्ती लेते हैं, फिर उसे हम पानी के साथ मिक्स करके दूध, चाय की पत्ती, चीनी ये सब को मिक्स करके शुगर एंड मिल्क डिज़ोल्व इन वाटर, और पानी में डिज़ोल्व यानी कि शुगर और जो मिल्क है वो क्या हो जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे। शुगर और मिल्क क्या होंगे, पानी में घुल जाएंगे। लेकिन चाय की पत्ती जो है वो क्या करते हैं हम लोग, छन्नी से बाहर छान कर निकाल देते हैं। तो इसमें क्या क्या मिल गया, शुगर, मिल्क और चाय की पत्ती के फ्लेवर जो है वो इसमें मिक्स हो गए। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेज लम्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली। अगर आप लोगों को एक मिश्री का टुकड़ा दिया जाए और उसे आपको बहुत ही जल्दी घोलना हो पानी के साथ, तो आप क्या करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉलो दीज स्टेप्स टू डिजॉल्व द मिश्री पीसेस क्विकली। हम लोग जल्दी से उसको डिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले मिश्री को छोटे छोटे पीसेज में उसको तोड़ देंगे, चूर कर देंगे, ठीक है, फाइन पाउडर बना देंगे। और फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पुट इट इन वाटर एंड स्टीर थोरोली, उसे पानी में डालकर मिक्स करने की कोशिश करेंगे बहुत स्पीड में। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम, यानी कि गरम, उसको हम लोग गर्म करने के लिए क्या करेंगे, गैस के ऊपर चढ़ाकर उसे हम जल्दी से गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा, तुरंत ही वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर के तो इन सभी क्वेश्चन आंसर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और कुछ भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।